सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने गलत जीएसटी जमा कर दिया है, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी जमा करना था, आपने आईजीएसटी कर दिया, या फिर आईजीएसटी जमा करना था, आपने सीजीएसटी एसजीएसटी कर दिया है, तो इस अमाउंट का अब आप रिफंड किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो प्रेस्क्राइब कर दिया गया है सेक्शन 77 एंड सेक्शन 19 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट रिस्पेक्टिवली के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अभी अभी इस महीने सितंबर महीने के अंदर जो इंसर्शन हुआ है वो हुआ है द रजिस्टर्ड पर्सन इज नाउ अलाउड टू क्लेम रिफंड फॉर द टैक्सेस पेड अंडर रॉन्ग हेड्स, दैट इज टैक्स पेड अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी और वाइस वर्सा विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर करेंट हेड। यानी कि जब आपने करेक्ट हेड में टैक्स जमा कर दिया है उस दिन से लेके अगले 2 साल तक आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस किए गए थे इसको हमने अपने अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखेंगे अगर आप तो ऑनलाइन प्रोसेस क्या है अगर आपने गलत टैक्स जमा कर दिया है। इसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब के अंदर रिफंड सेक्शन में, और रिफंड सेक्शन में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है टैक्स पेड ऑन एन इंट्रास्टेट सप्लाई which is subsequently held to be interstate supply and vice versa। यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई हो गई थी गलती से, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंटरस्टेट सप्लाई है, यानी कि पहले सीजीएसटी एसजीएसटी जमा हो गया, फिर पता लगा नहीं जमा तो आईजीएसटी होना था, तो आईजीएसटी आपने पे कर दिया लेकिन आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड लेना है, और वैसा वर्सा, या फिर आपने आईजीएसटी जमा कर दिया है, जमा होना चाहिए था सीजीएसटी एसजीएसटी। आपको इस पे क्लिक करना है और क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन वाला ऑप्शन जो है वो आप इनेबल करेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 6 आपको फाइल करना होता है, जिसके लिए ऑफलाइन यूटिलिटी का ऑप्शन यहां दिया गया है। यहां से आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का एक्सेल फाइल आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, कुछ फील्ड्स हैं जो कि आपको फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट डिटेल्स? जिस डॉक्यूमेंट में गलती हुई है वो डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको यहां पंच करना है। सीरियल नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, क्या डॉक्यूमेंट का टाइप है वो आप यहां पर फीड करेंगे। रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसको आपने बिल दिया है उसका क्या जीएसटी नंबर है वो। अगर वो B2C है, अगर वो पार्टी अनरजिस्टर्ड थी तो जीएसटी नंबर नहीं होगा, उस केस में आपको यहां पर उसका नाम लिखना मैंडेटरी है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जाएगा। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको लिखना होगा रेगुलर डॉक्यूमेंट है या किस तरीके का डॉक्यूमेंट आपने इशू किया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, इसका मतलब है कि आपको यहां पर इनवॉइस का नंबर जो इशू हुआ है वो नंबर डालना है। इनवॉइस का डेट डालना है। वैल्यू, जब यहां पर वैल्यू की बात आती है तो टोटल वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जो आपने इनवॉइस के ऊपर रेज किया है उसका टोटल अमाउंट यहां पर इंक्लूड करना है। इसके बाद आपको डालना है टैक्सेबल वैल्यू जो कि टैक्स ऐड करने से पहले है। इसके बाद आप देखेंगे यहां तो डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स covering transactions considered as intrastate or considered as intrastate और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस अर्लियर, मतलब वो डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो कि पहले आपको गलती से लगा कि इंट्रास्टेट था या इंटरस्टेट था, मतलब आपने गलती से सीजीएसटी या एसजीएसटी और आईजीएसटी जो जमा कर दिया। इन शॉर्ट जो गलत डिटेल्स है, जो गलत फिगर्स चले गए थे उसका आपको यहां पर डेटा पंच करना है। आपने पहले इंटर कर दिया था या इंट्रा कर दिया था, जो आपने गलती करी थी वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। जब आप यहां पर इंटर डालेंगे तो यहां पर आपको आईजीएसटी भरना है।
अगर आप यहाँ इंट्रा सिलेक्ट करेंगे तो आपको CGST SGST जो है वो डालना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई का सिलेक्शन जो है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका गलत इनवॉइस बन गया या जो गलत टैक्स जमा हो गया उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपको प्रॉपरली फीड करनी होगी। अगर आप प्रॉपरली फीड नहीं करेंगे तो जब आप पोर्टल पे इस चीज को अपलोड करने जाएंगे तो वो डेटा वहां पर अपलोड नहीं होगा, रिफंड एप्लीकेशन जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। अगला जो कॉलम है वो है ट्रांजैक्शंस व्हिच वेर हेल्ड इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई सब्सिक्वेंटली, यानी कि जब आपको पता लगा कि आपका वो सप्लाई जो इंटर चला गया था वो इंट्रा जाना था या फिर इंट्रा चला गया इंटर जाना था, आप वाइसा वर्सा जो डिटेल्स सही है वो आपको यहां पर फीड करना है। तो डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह सारी चीजें चली गई, अब आपको यहां पर वो फीड करना है जो गलती हो गई है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन आप क्या कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यहां पर आपको ध्यान रखना है अगर आपने यहां पर इंटर ट्रांजैक्शन करा है तो यहां आपको डालना है इंट्रा ट्रांजैक्शंस और अकॉर्डिंगली जो टैक्सेस हैं वो यहां पर चेंज कर दिए जाएंगे। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये सोचना है कि मैंने पहले क्या गलती करी थी, अब उसको कैसे करेक्शन करना है और करेक्शन करने के बाद यहां पर डेटा जो है वो आप फीड करेंगे और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह डाल करके अमाउंट यहां पर पंच कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप भर लें इसके बाद यहां पर एक ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट आता है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि इसका क्या है। ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर रेड स्ट्रिक नहीं है, यहां पर है ब्लू स्ट्रिक, इसका मतलब ये फील्ड ऑप्शनल नहीं है, अगर अब आपके पास अवेलेबल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद आपको वैलिडेट करना है, कैलकुलेट करना है और इसका जेसॉन फाइल जो है वो जनरेट कर लेना है। जेसॉन फाइल जनरेट करने के बाद आपको यहां पर जाना है और यहां से वो जेसॉन फाइल जो आपने जनरेट किया है वैलिडेशन के बाद वो अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इस फिगर्स को अपलोड करेंगे यहां पर रिफंड अमाउंट क्लेम्ड का अमाउंट जो है वो यहां पर दिखा दिया जाएगा कि IGST में कितना रिफंड बन रहा है, CGST या SGST में कितना रिफंड बनता है, टोटल अमाउंट ऑफ रिफंड आपका क्या बन रहा है। इसके बाद यहां पर ऑप्शन है क्लिक व्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्यों दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर इसीलिए दिखाया जाता है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई डिमांड खड़ी है तो आपको गवर्नमेंट रिफंड देने से पहले उस डिमांड को एडजस्ट कर लेगी, जो बैलेंस बचेगा वो रिफंड आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि यहां आप देखेंगे यू मे व्यू द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर दैट डिस्प्लेज योर लायबिलिटीज और ड्यूज ऑफ रिटर्न and other than returns. Hence you may save this refund application and navigate to the dashboard to settle the dues first or may proceed here to submit the application. आप या तो उस डिमांड को पहले सेटल कीजिए तब आप अपना रिफंड एप्लीकेशन लगा सकते हैं या फिर आप बिना सेटल किए भी रिफंड एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज नोट दैट the reversible dues, the recoverable dues shall be deducted from the refund amount claimed by the proper officer. जो आपका डिमांड खड़ा है पोर्टल पे वो एडजस्ट करने के बाद, रिकवर करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही रिफंड दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये समझनी है कि बैंक अकाउंट वही डालिएगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन में ऐड है। अगर आपने ऐड कुछ और बैंक अकाउंट किया हुआ है, यहाँ पे कोई और बैंक अकाउंट है, तो उसको पहले आप अमेंड कर लीजिए। अमेंडमेंट करना कैसे है, नॉन कोर फील्ड में जाकर के आप बैंक डिटेल्स अमेंड कर सकते हैं और बैंक अकाउंट नंबर में आपका आधार नंबर, आपका वो पैन नंबर जिस पे आपने जीएसटी लिया है, वो दोनों चीजें लिंक हो, ये सारी चीजें इंश्योर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि रिफंड जो है अब उसी बैंक में दिया जाना है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स जो है वो पैन और आधार से लिंक कर दी गई हैं, तो अगर आपने वो चीज नहीं करी है तो रिफंड लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। ये सारी चीजें हमने अक्टूबर महीने की मैगजीन में विद एग्जांपल्स आप लोगों को बताया भी है।
अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हैं, जैसे कि जो इनवॉइस गलत हो गया था उसकी एक इनवॉइस कॉपी आप यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से इसे सेव करके सिंपली फाइल कीजिएगा। रिफंड का प्रोसेसिंग जो है वो आगे का प्रोसेस जो रिफंड के लिए अवेलेबल है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है। अगर आपका जीएसटी गलत हेड में जमा हो गया तो उसका रिफंड किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं।